हेलो स्टूडेंट, अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम से और वो क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इन वाटर इज 1.6 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर सेम है और हमें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे गिवन है। हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक तो टेम्परेचर गिवन है और हमारे पास सॉल्युबिलिटी गिवन है। तो हम लिखेंगे गिवन सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2, यानी कि इसको बोलते हैं एस। सॉल्युबिलिटी को एस से डिनोट करते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है लेकिन इसको बस एस से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पर 1.6 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर। इस वैल्यू को हमें चेंज करना होगा क्योंकि हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी का जो होता है यूनिट वो मोल में होता है और हमारे पास केवल ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है। तो ये वैल्यू को हम आगे चेंज करने वाले हैं। और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। तो टेम्परेचर यानी कि टी, इसका कुछ काम नहीं है लेकिन दिया हुआ है तो हम इसे लिख देते हैं 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हो जाएगा और 293 केल्विन। ये हो जाएगा 293 केल्विन। टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है। नाउ हम क्या करेंगे, हमें मोलर मास पता होना चाहिए। मोलर मास ऑफ CaF2, ये CaF2 जो है कैल्शियम फ्लोराइड, इसका मोलर मास निकालेंगे। हमें पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19, यानी 2। 19 इंटू 2 क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का 2 मोल है। तो हमारे पास जाएगा 40 प्लस 19 इंटू 2, तो ये आने वाला है 40 प्लस 38 और ये इक्वल टू हो जाएगा 78। 78 क्या है, मोलर मास ऑफ CaF2 है। अब हमें क्योंकि पता है, वी नो दैट, ये सिर्फ आपको मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, ये आप खुद से भी लिख सकते हो। देखो हमें क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। ठीक है, मास हमारे पास गिवन है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर गिवन है। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻2 और मोलर मास हमारा 78 है। 1.6 10⁻⁻2 बाई 78 आ गई है। ठीक है, और इसको हम अब लिख सकते हैं मोल ग्राम पर लीटर। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होता है वो मोल में होता है, मोल ग्राम पर लीटर होता है। तो अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आने वाली है। ये हमारे पास क्या आ जाता है, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2। इसको जब सॉल्व करोगे ये 1.6 10⁻⁻2, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम 16 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 1.6 से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये पहले से 78 था और 10⁻⁻2 को जब चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। नीचे में -2 यानी कि नीचे में 100 होगा और ये हमारे पास मोल ग्राम पर लीटर में है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/78,000 ग्राम मोल पर लीटर। इसको जब 16 से 78,000 को जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आने वाली है 0.000205 ग्राम मोल पर लीटर। और यही जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इज इक्वल टू, इस पॉइंट को जो है हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं तो बीच में जो डिजिट है वो 10⁻⁻4 आ जाएगी। ठीक है, बीच में कितना डिजिट बच गया, 4 डिजिट हो गया। तो 10⁻⁴ ग्राम मोल पर लीटर जो है हमारे पास ये वैल्यू आएगी सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 को, जिसको हम S मान करके चलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, S मान करके चलेंगे। अब हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि KSP निकालना है हमें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaF2, यानी कि KSP हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है। अब हम इसको आगे करनी है। तो जब CaF2 को निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक काम करो, CaF2 को वाटर में जब हम लेकर के जाते हैं तो इसका डिसोसिएशन करने के बाद इक्विलिब्रियम का साइन देना है और डिसोसिएशन करते हैं तो हमारे पास Ca2 प्लस आता है और प्लस में हमारे पास F माइनस आता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, यहाँ देखो कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ फ्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए 2F माइनस कर देंगे। इसका सॉल्युबिलिटी को हम S मानेंगे और इसकी सॉल्युबिलिटी को 2S मानेंगे। 2S क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का 2 मोल है तो ये इंटू 2 और फ्लोरीन का हो जाएगा S, तो S इंटू 2 इज इक्वल टू 2S।
तो हम इसको s और 2s लिख सकते हैं। अब आगे क्या होगा, तो हमें पता है क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, हम लिखेंगे वी नो दैट कि Sp क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकलता है हमारे आयंस, ये जो आयंस है उनको प्रोडक्ट करने से, इनका प्रोडक्ट को ही हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हमारे पास F माइनस हो जाएगा और ये जो 2 है वो पावर में चला जाता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। बस Ca2 प्लस हमारे पास दिया हुआ है S, ठीक है, और यहाँ पर ये F माइनस हमारे पास 2S है और इसका स्क्वायर हो जाएगा 2S स्क्वायर। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये जो सॉल्युबिलिटी F माइनस की सॉल्युबिलिटी 2S मानी गई है और इसको इस तरह से लिखा जाता है, इसीलिए हम इसको 2S का स्क्वायर करेंगे। तो जब हमारे पास ये S हो जाएगा और 2S स्क्वायर यानी कि 4S स्क्वायर हो जाएगा। आप जब इसको इंटू करोगे तो KSP की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 4S क्यूब। S स्क्वायर और S का पावर 1 है, जुड़ जाएगा तो S का पावर 3 हो जाएगा, 4S क्यूब। फाइंड करने वाले KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। अब यहाँ हम क्या करेंगे नाउ, तो KSP हमारा हो जाएगा 4 इंटू S का क्यूब। S की वैल्यू है 2.05 इंटू 10 टू द पावर -4, इसका क्यूब हो जाएगा। अभी जस्ट हमने इसको फाइंड किया था, वही वैल्यू को S है, वही वैल्यू S है और उस वैल्यू को हम S में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आने वाली है 4 इंटू, जब 2.05 का आप क्यूब करते हो तो हमारे पास वैल्यू आती है 8.615125 और 10 टू द पावर -4 का क्यूब करते हो तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 10 टू द पावर -12। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली सबको गुना करते हुए जाना है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 8.615125 से, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 34.460500 इंटू 10 टू द पावर -12। अब ये देखो, ये 4 6 जो है इस 6 ये 1, ये हमारा 5 से 10 के बीच में आता है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 34.5 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यानी कि एक डिजिट आगे बढ़ रहे हैं तो हम 3.45 लिखेंगे और 10 टू द पावर 1 लिखेंगे, -1 नहीं, पीछे जाते हैं तो -1 और आगे बढ़ रहे हैं तो 1, पर 10 टू द पावर -12 है और जब 1 और -12 को जोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है 3.45 इंटू 10 टू द पावर -11 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या निकला 3.45 इंटू 10 टू द पावर -11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हैंस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaF2 3.45 इंटू 10 टू द पावर -11 और ये हमारा आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किए। ये देखो यहाँ पर आई होप आपको नहीं समझ में, देखो CaF2 को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये आती है Ca2+ और ये F माइनस, क्योंकि हम जानते हैं वैलेंसी कैल्शियम की 2 होती है, 2+ होगा और फ्लोरीन के -1 होती है तो ये माइनस हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए 2 हो जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी को S माना है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी को S माना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन का 2 मोल है इसलिए 2S हो जाएगा और जब हम इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा Ca2+, ठीक है, ये और F माइनस आयंस को लिखना है और आयंस के साथ इसका जो मान लीजिए यहाँ इसका 1 है तो Ca2+ का पावर 1, यहाँ इसका 2 है इसीलिए F माइनस का पावर 2 हो जाएगा और S और ये F माइनस का 2S माना था, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4S क्यूब आएगा और आप इसमें वैल्यू पुट करते जाओगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका CaF2 का 3.45 इंटू 10 टू द पावर -11 आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। देखो इसमें भी आंसर क्या है, 3.45 इंटू 10 टू द पावर -11 है। इस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।